एक प्रोडक्शन मैनेजर को बहुत सारे तरह-तरह के काम करने होते हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना होता है, अपनी टीम को आगे लेकर चलना होता है। प्रोडक्शन की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होती है और प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी बढ़ानी होती है। ऐसे समय पर बहुत सारे कौशल, बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो लगते हैं, जिनके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक-एक करके करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल आपके अंदर होने वाली है, वो है लीडरशिप स्किल। क्योंकि आप एक मैनेजर की पोस्ट पर हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को मोटिवेटेड रख सकें, उनको उनके गोल्स क्लियरली बता सकें, समझा सकें, कंपनी की काम को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है वो समझा सकें और अकाउंटेबल बन सकें। तो अगर आप एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक लीडर की तरह आपको यहाँ पर काम करना होता है, तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। वैसे हम सभी को लगता है कि हमारे अंदर लीडरशिप स्किल है, लेकिन एक बार खुद को परखने की कोशिश करना, अपने अतीत में झांकना कि आपने कोई ऐसा काम किया है जब लोगों को लीड किया है, तो किस तरीके से आपका बिहेवियर रहा है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जब हम लीड कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज़ अपने अंदर रखनी होगी कि भाई आप अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक कॉमन फीचर होगा हर एक प्रकार के एम्प्लॉय के लिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि आप क्लाइंट से भी समय समय पर बात करने वाले हैं और आप अपने टीम मेंबर से भी बात करने वाले हैं। मतलब हर प्रकार के दर्जे के लोग आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होगा, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज अलग होगी। और मतलब ये नहीं कहूँगा कि लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन एक्सेंट्स अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आप अपनी बात उनके लहजे में उन्हें सही तरीके से बता सकें, ये आपका काम होता है। सो आपका कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और वर्सटाइल होना चाहिए, जिसकी वजह से आप सभी प्रकार के लोगों से डील कर सकें, बात कर सकें, उन्हें चीज़ें समझा सकें। अब देखिए, जब आप किसी प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपसे वहाँ पर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों? वो आपका टेक्निकल नॉलेज जांचना चाहते हैं कि आप कितने पारंगत हैं किसी काम में। क्योंकि जब आप इस काम में आएंगे, आपको लोग तो हैंडल करने ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरी प्रोसेस भी आपके अंडर रहने वाली है। तो प्रोसेस को आप कितने अच्छे से जानते हैं और कुछ परेशानी आने पर कितने अच्छे से आप निकल कर बाहर आएंगे और प्रोडक्शन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो उनका मेन मोटो रहने वाला है। तो ध्यान रखिए, टेक्निकल नॉलेज अपना अच्छा रखिए जिस भी प्रकार के प्रोडक्शन के लिए आप जा रहे हैं। अगला है बजटिंग। देखिए, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आपको बजटिंग का खासा ख्याल रखना होगा, ताकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे। देखिए, आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि मैनेजिंग कॉस्ट क्या रहने वाले हैं, फोरकास्टिंग कॉस्ट क्या रहने वाले हैं और कैसे कॉस्ट को और रिड्यूस किया जा सकता है, क्या वो रास्ते अपनाए जा सकते हैं। इन चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना होगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण स्किल आपके अंदर देखा जाएगा कि आप सेफ्टी मैनेजमेंट कितने अच्छे से कर पाते हैं। एज अ मैनेजर आपके अंडर पूरी की पूरी टीम रहने वाली है। सिर्फ आप ही सेफ्टी की जो इक्विपमेंट्स है वो पहनकर चलें, ऐसा नहीं होता है। आपको इस तरीके से नियम लागू करने हैं, इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना है कि वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने और किसी प्रकार की परेशानी कभी क्रिएट ना हो। किसी भी प्रकार की कोई घटना में अगर हो भी, किसी भी चीज़ से घटना, ऐसा नहीं हो सकता हम कि रोक ही दें, बट अगर हो भी तो ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी को गंभीर चोटें ना आए, इस चीज़ का ख्याल आपको रखना होगा। तो सेफ्टी के लिए भी एक प्रोडक्शन मैनेजर को खासा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पर होती है। अगला है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको समय पर काम करना और काम सबमिट करना ये ज़रूर आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप मैनेजर हैं, तो क्वेश्चनिंग आपसे होगी कि समय पर काम क्यों नहीं हो पाया है। तो ये आपके ऊपर है, तब आप किस तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से कॉस्ट कटिंग करते हैं, किस तरीके से शेड्यूलिंग करते हैं डिफरेंट टास्क की, वो आपके ऊपर है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ पर साइमल्टेनियसली 3-4 काम को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को, अपनी टीम को उनकी जिम्मेदारियां समझाएंगे कि हमें ये काम इतने समय तक देना है। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये भी आता है कि जब आपको कोई प्रोसेस दी जा रही है, कोई काम दिया जा रहा है, तो कितने समय में आप कंप्लीट करेंगे, उसका ईटीए आपको देना होता है। तो ये एक मैनेजर को समझ में आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा है, उसे पता होगा कि भाई इतने समय में मैं काम पूरा कर सकता हूँ, तो मुझे मार्जिन वगैरह पकड़ने के बाद कितना समय सामने वाले को बोलना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, क्योंकि आप ही उस लेवल पर बात करेंगे कि कितने समय में काम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। टाइम मैनेजमेंट आपके इंटरव्यूअर आपसे तरह तरह के सवाल पूछकर कोशिश करेंगे कि वो निकाल सके कि आपको टाइम मैनेजमेंट आता है या नहीं। अगला है अटेंशन टू डिटेल। एज अ मैनेजर आपको ध्यान रखना होगा कि हर एक डिटेल्स अकाउंटेड है, सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही है, सब कुछ बराबर चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। जब आप अपनी टीम को, अपने काम को देख रहे हैं, समय को देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने बजे तक कितना काम हो जाना चाहिए था। और छोटी छोटी चीज़ें कि प्रोडक्शन क्वालिटी बराबर है या नहीं, वो आपको दिखाई देनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल आपके लिए हो जाती है। एक प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए, एज अ मैनेजर आप वैसे भी सुपरवाइज कर रहे हैं और शेड्यूलिंग कर रहे हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कभी ना कोई प्रॉब्लम आए। ऐसे समय पर, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या ईटीए दिया हुआ है, कितने समय तक काम करना ज़रूरी है, क्या आपकी डेडलाइन है, उससे पहले काम कंप्लीट करना है, तो प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और रास्ते आप ढूंढ सकें, ताकि प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कमी ना आए, ना क्वालिटी में ना क्वांटिटी में। ये आपके अंदर होनी ज़रूरी है।
और एक बहुत ज़रूरी चीज़ दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हर बार सिचुएशन सेम नहीं होती है। बहुत बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनकी वजह से शायद कुछ और हो सकता है, दूसरा काम भी आ जाता है। तो आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत होती है, ताकि जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उनको अडैप्ट किया जा सके और अच्छे तरीके से उनका जो है उपाय निकाला जा सके, काम समय पर हो सके, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज को सॉल्व किया जा सके और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले जा सके। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर रखना होगा, तब जाके आप प्रोडक्शन मैनेजर का काम करते हैं। मेरी कोशिश थी बताने की कि एक प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना काम होगा और कौन कौन से स्किल्स वहाँ पर काम आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।